प्रश्न, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। 300 केल्विन, 573 केल्विन। उत्तर होगा 300 केल्विन को बदलने के लिए 300 में से 273 घटा दिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 573 में से 273 घटा दिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इनको केल्विन में बदलने के लिए 273 इनमें जोड़ना है। तो 25 प्लस 273 298 केल्विन, 373 प्लस 273 बराबर 646 केल्विन। अगला प्रश्न है, परीक्षणों के कारण लिखो। नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, क्यों? उत्तर, नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, क्योंकि उनका आसानी से ऊर्ध्वपातन हो जाता है। इसके कारण नेप्थलीन ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में आसानी से परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों? इसका उत्तर होगा, पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इत्र की सुगंध वायु के माध्यम से परासरण के कारण स्वयं आसपास के वातावरण में फैल जाती है, जिस कारण उसे कई मीटर दूर से भी सूंघा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। जल, चीनी, ऑक्सीजन। ठोस द्रव गैस को व्यवस्थित करना है, तो उत्तर होगा ऑक्सीजन, जल और चीनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम देखते हैं तो पहला द्रव अवस्था, दूसरा ठोस अवस्था और तीसरा पानी उबलता है तो वाष्प अवस्था। अगला प्रश्न है, पुष्टि हेतु कारण दीजिए। ए, जल कमरे के ताप पर द्रव है। उत्तर, जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसमें तरलता होती है। इसका निश्चित आकार नहीं लेकिन निश्चित आयतन होता है, इसलिए यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें यह रखा जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्टि हेतु कारण बी, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्यों? इसका उत्तर होगा, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि यह कठोर होती है तथा इसका निश्चित आकार होता है। अगला प्रश्न है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? यानी किस पर शीतलता का प्रभाव अधिक होगा? तो इसका उत्तर है, 273 केल्विन पर बर्फ में जल की अपेक्षा कम ऊर्जा होती है। जल में अतिरिक्त संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए 273 केल्विन पर बर्फ की तुलना में जल में शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। अगला प्रश्न है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है? तो इसका उत्तर होगा, जब जल 373 केल्विन पर उबलता है तो 373 केल्विन पर वाष्प में बदलता है। उसे 536 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उबलते जल में गुप्त ऊष्मा भी सम्मिलित होती है तो इसी में महसूस होगी अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र के लिए ए, बी, सी, डी, ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। यानी चित्र में हम देख रहे हैं ठोस द्रव में बदल रहा है, द्रव वापस ठोस में बदल रहा है, द्रव गैस में बदल रहा है, गैस वापस द्रव में बदल रहा है,
और एक अवस्था है जिसमें ठोस सीधे ही गैस में बदल रहा है और गैस सीधे ही ठोस में बदल रही है। यानी ठोस को गैस में बदलते हैं तो ऊष्मा में वृद्धि और दाब में कमी होती है, और गैस को ठोस में बदलते हैं तो ऊष्मा में कमी और दाब में वृद्धि होती है। यानी इन सबके ABCDEF की जो परिभाषा होगी, इनको क्या नाम दिया गया है, उसको हम आगे की स्लाइड में अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम ABCDEF सबकी परिभाषाएं देखेंगे। उत्तर A संगलन, यहाँ ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है। B वाष्पीकरण, यहाँ द्रव वाष्प में गैस में परिवर्तित हो रहा है। C संघनन, यहाँ गैस द्रव में परिवर्तित हो रहा है। D जमना, यहाँ द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। E ऊर्ध्वपातन, यहाँ ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। F निक्षेपण, यहाँ गैस द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। इन 6 परिभाषाओं में से अलग अलग भी परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती है छोटे प्रश्नों के रूप में। संगलन किसे कहते हैं, तो वहां आप लिख सकते हैं कि ठोस का द्रव में बदलना संगलन कहलाता है। वाष्पीकरण की परिभाषा पूछे तो लिख सकते हैं कि द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन की पूछे तो हम लिख सकते हैं कि गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। जमना किसे कहते हैं, तो द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे ही जमना कहते हैं। ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण की जो परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछी जा सकती है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं कि जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो ये परिवर्तन या ये प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। निक्षेपण किसे कहेंगे कि जब कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इसे हम निक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार हमारा पहला अध्याय जो है इसके प्रश्नोत्तर होते हैं कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि पहले अध्याय के विवरण के साथ साथ सर ने प्रश्नोत्तर भी अपलोड किए हैं तो उनको भी इसका फायदा मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है और ये अध्ययन सामग्री आप लोगों के लिए अच्छी साबित होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो घंटे का बटन है उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सको। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.